हेलो। हाँ मानसी। भैया पापा छोड़ के चले गए हमको। पता है मानसी, कल से मैं तो जो है घर भी नहीं गया। मैं तो खुद ही ऐसी हो गया यार, शरीर हाथ पैर खत्म सब हो गया सब कुछ। सब बेकार हो गया बेटा, सब बेकार ही हो गया। कितनी सबकी मेहनत मेहनत करी, बेकार हो गई। सबकी मेहनत बेकार हो गई। क्यों कर रहे थे हम मेहनत, क्यों कर रहे थे? कर रहे थे नहीं मुझे समझ में आ रहा। दिखाने के लिए। हम तो ये कह रहे थे कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, सब कुछ ले लो, तुम बस बैठे रहो, तुम बने रहो, सब उतर देंगे, सब खड़े हो जाएंगे, सब कर देंगे। मानसी मेरी तो रात से इतनी तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा। मेरा तो हार्ट बीट मेरी 140 चल रही है, 3 दवाई गोली खा चुका। बीपी मेरा 170 110 है। डॉक्टर्स को बुलाया, यहाँ दिखाया, मेरा तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। आप कहाँ पर हो? मैं कल दिल्ली में था। मेरी तो 6 बजे जूम मीटिंग खत्म हुई है। 5:30 बजे मुझे पता चला। फिर वहाँ कर्फ्यू की वजह से जो है वो बोले कि जी अभी मत आना। मेरी एकदम बीपी बढ़ के तबीयत खराब हो गई। परिवार वाले भी सब यहीं आ गए थे कल। चलो अपना ध्यान रखो भैया। अरे काहे का ध्यान सब मानसी, ठीक रहो भैया, सब ठीक रहो। आ सब रहा हूँ कुछ बस आ मैं। जाता है, सब कुछ आ आ, जाता है। आदमी नहीं आता मानसी, भैया कहाँ से आएगा अब? वो तो नहीं आने का ना, वो तो सब पे एहसान करके चला गया। उसने तो सबको दिया बेचारे ने, उसने किसी से कुछ नहीं लिया, नहीं मांगा किसी से कुछ। वो आदमी सबको देता रहा जीवन भर, जब तक वो उसके अंदर जिंदगी थी ना, वो सबको देने की कोशिश करता रहा। ये कोई भी नहीं समझे, उस आदमी की दर्द को कोई नहीं समझा। मैं रोज कहता था, मैंने कहा ये आदमी बेईमान नहीं है, इस आदमी के पास नहीं है देने को, इसकी मदद करो, हॉस्पिटल चलवाओ डॉक्टर साहब। सारे लोगों से कहता था हॉस्पिटल चलवाओ, पैसे आएंगे, सबके उतर जाएंगे, ये सबको दे देंगे, ये खुश हो जाएंगे, इनकी जिंदगी दोबारा पटरी पे आ जाएगी। नहीं मान रहा, मेरी कोई बात नहीं मान रहा। मैंने कहा मैं, लेकिन मानसी तू चिंता मत नहीं करियो बिल्कुल भी किसी तरीके की। हम भैया तो नहीं बन सकते, लेकिन उसके जैसे कोशिश तो करेंगे ही। हम तेरे साथ हैं, पूरे भाभी बच्चों के साथ। जो भी हमारे अंदर एनर्जी है बेटा, हमें पैसे के लिए हमारी लड़ाई पहले दिन भी नहीं थी और ना आज है। हमारे पैसे हमने किसी को दिए नहीं, वो हमारे भाई पे थे तो वो हमारे थे। हमारी तो लड़ाई इस चीज की थी कि भैया सरवाइव कर जाते, वो दोबारा से वैसी हो जाते जैसे वो थे। सब लोगों के दुख दर्द को देखने वाले बेचारे, क्या बताऊं मैं तो जो है बहुत परेशान हूँ कल से। मेरी तो, मुझे तो देखा भी नहीं जा रहा उनका फोटो। भैया आप उसका चेहरा देखोगे ना, चेहरा एकदम शांत है। राम 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 जपते जपते चले गए। सीएम को बुलाया है, कहते कि मानसी का साथ मत छोड़ना, अकेला मत छोड़ना। चले गए। क्या करूं मानसी, उन पे लोड तुम्हारा ही आ गया। बस दिक्कत यही हुई, उन्हें ये लगता था कि मेरी बेटी प्रॉब्लम में है, उन्हें यही लगता था बस। मैं तो बेटा जैसे तू रो रही है ऐसी कल से मेरे तो आंखों से आंसू ही नहीं टिक रहे। भैया मैं जानती हूँ सबको इतना प्यार करते थे ना। बिल्कुल आपकी तबीयत खराब हुई तो मुझे वीडियो कॉल जरूर करा दियो। देख रहे हो कि कोई कमी ना रहे वहाँ पर। वही तो चीज याद आ रही है बार बार, वही तो चीज कल से याद आ रही है। मैंने कि जो आदमी हमारे लिए हमेशा करता रहा, हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए हम। का साथ ही बहुत है। काय का साथ मानसी, हम हम तो उसे बचाना चाहते थे। भैया को चेयर पे बिठाएंगे, हम सब यही तो कहते थे। अभी 2 दिन पहले सेठी अंकल ने भी मुझे फोन करके यही कहा कि जो है बस पापा का ध्यान रखना बेटा, बाकी सब तो हो जाएगा, पापा का ध्यान रखना। क्या ध्यान रखा मानसी, हम लोगों ने कुछ भी ध्यान नहीं रखा। भैया कुछ नहीं पता नहीं मन में इतना दुख था। भैया हमेशा सबको दिया ही ना, तो आज हिम्मत नहीं थी उनकी किसी, जब कोई मांगने आता था वो दे नहीं पाते थे ना, इससे टूट गए। यही तो बात हो रही है मानसी, यही तो मुझे लग रहा है। मैं क्या करूं, सब कुछ होते हुए भी अपने भाई को नहीं बचा पाया मैं। क्या चीज नहीं थी हमारे पास। अरे अपने भाई को हौसला दे सकते थे, हिम्मत दे सकते थे। दी भैया सब कुछ करा, हिम्मत तो खुद से हार गए थे। आप अपना ध्यान रखो भैया। ध्यान कुछ नहीं मानसी, मैं तो बस बहुत परेशान हूँ। मेरे से तो बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं आ रहा था, बस चल रहा हूँ यहाँ से। 10 बजे का बताया, हाँ जी घर पे ही आना है ना? जी घर पर।
तो मैं घर पे ही आता हूँ मानसी, सीधे वहीं आ रहा हूँ। मानसी, वो अखबार में कोई बयान दिया तुमने क्या? कल जो है वो लेटर दिए थे, जो लेटर लिखे थे ना पापा ने। हाँ, वो तो अतुल भटनागर जी का लेटर था। और एक यशपाल अंकल के मेडिकल स्टोर का लेटर था। बाकी तो कुछ ऐसी बात नहीं। बाकी तो उन्होंने पूछा था कि कहाँ गए थे, तो पापा तो चिट्ठी लिखकर सेठी अंकल के पास जा रहे थे। नहीं बेटा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने कोई इस तरीके का बयान तो नहीं दिया कि जीएस सेठी जी और ललित भारद्वाज जी दबाव बना रहे हैं? नहीं, कोई टाइम चेंज करने के लिए? नहीं, कोई दबाव की तो बात ही नहीं। उल्ट मैंने हमारा तो कोई दबाव ना कभी था, ना आज है, ना रहेगा। बात ही नहीं, कोई दबाव की बात लिखी बोली भी नहीं भैया। कल तो उन्होंने ये पूछा कि कहाँ जा रहे थे, तो उन्होंने कहा सेठी अंकल के पास। और सेठी अंकल काम से चिट्ठी की कि मेरे बच्चों के लिए जो मैं दिक्कत वहां से आ रहा था ना। नहीं, वो तो खैर हमने जीवन में ही उनसे कहा मानसी कि हम तो हमेशा साथ रहेंगे भैया। हमने तो, तुम्हें पता ही है, उन्हें सरवाइव कराने के लिए। कोई बात ही नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं। और हमने तो कोई भी जीवन में, वो तो अब चले गए, वो यहाँ स्वर्ग में, हम नर्क में हैं। हमने तो हमेशा उनके साथ को ये समझा है कि ये हॉस्पिटल में बैठेंगे, हॉस्पिटल चलेगा, हॉस्पिटल चलेगा। कोई प्रेशर की कोई भी बात ही नहीं हुई भैया। नहीं लिखा है कि मानसी आनंद ने नहीं लिखा है कि मानसी आनंद ने बताया कि 2 लोगों का, एक जीएस सेठी और एक ललित भारद्वाज, ये दोनों शेयर होल्डर हैं 37% के और 15% के। इन लोगों ने दबाव बनाया कि जी सिग्नेचर अथॉरिटी चेंज होनी चाहिए, जिस कारण मेरे पिता तनाव में थे। कोई ऐसी बात नहीं। मेरी तो शाम को फिर से उनसे बात हुई, जब मुझे भी बात कहने को हुई, तो कि मैंने कहा कि वो गए थे ये बताने के लिए कि हम कैसे पैसे उतार सकते हैं। तो सेठी अंकल ने भी कहा तू लिख के लाइए और सोल्यूशन क्या हो सकता है, मैं तेरी बात बिल्कुल रखूंगा। और वो लिख के भी यही बात गए। बात लिखी हुई है, मैं आपको चिट्ठी पढ़वाऊंगी तो उन्होंने यही लिखा है। और कोई बात भी नहीं हुई। नहीं, मेरे से तो मानसी कोई बात नहीं हुई। चलो सेठी जी के यहाँ तो चलो वो गए भी, या जो भी बात है, मेरे यहाँ तो आए भी नहीं, ना मुझे फोन करा, ना मेरे से कोई बात हुई, ना मैंने उन्हें कोई फोन करा। तो फिर ये बात कहाँ से आ गई कि ललित भारद्वाज दबाव बना रहे? मैंने तो कोई दबाव, जो दबाव आप बात कर लेना, दबाव की तो कोई बात ही नहीं हुई है। सबके सामने बात हुई है। नहीं, दबाव की तो बात ना बोली ना लिखी। मेरी छोटी बहन, मुझे ये बता, हम तो 3 साल हो गए एक टांग पे, जब भी भाई साहब के साथ कुछ हुआ खड़े रहे। आप एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा होता या कोई बात ऐसी होती तो मैं आपको फोन करती? नहीं, बात ही नहीं करती। बहन, मुझे ये जानकारी तुम नहीं कर सकती, फिर भी ये चीज छपी कैसे, ये नहीं समझ में आ रहा। भाई आपने फर्जी कोई चीज छापी? भैया आप पूछ लेना, आप किसी से बात करा देना कि अगर मैंने एक बार भी कहा हो कि जो है दबाव में आकर उधर करी, दबाव में तो कोई बात ही नहीं हुई। परेशान, मैंने कहा जी आप 2 साल से देख रहे हैं, पापा तो वैसे भी परेशान चल रहे हैं। पहले भी उन्होंने ऐसी करने की कोशिश करी, ये दूसरी बार फिर करी। 2 चिट्ठी लिखी, अब आपको दोनों चिट्ठियां व्हाट्सएप करी है मैंने, मैं आपको वो भी भेज देती हूँ। मेरी बहन वो तो मुझे कर दे व्हाट्सएप। मेरा एक थोड़ा सा सबमिशन ये है कि किसी इंसान ने मेरी बात सुनो, दुश्मनी तुमसे निकालना चाह रहा हो, कभी कोई आदमी तुमसे दुश्मनी निकालना चाह रहा हो, ये चाह रहा हो कि ये मानेंगे। उसके बाद में पत्रकारों को फिर से फोन करके मैंने कहा जी आप किसी कुछ भी मत छापिएगा, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ भी नहीं मतलब अब किसी से भी, हमें कुछ भी नहीं, ना तो हमारे किसी का। जो आपको मैंने चिट्ठी भेजी है बस उसी हिसाब से आप जो भी आपको छापना है वो छापना। आप चाहे उनसे जो रिकॉर्डिंग भी हो जाए उनके पास में। और मैंने उनको फोन करके ये कहा है कि जी आप हमारे को ना कोई उनका सरदार का नाम लिखे उसने हुआ, मैंने कहा किसी का नाम नहीं देना, मुझे कुछ भी नहीं करना। नहीं, आपको तो ये कहना चाहिए था कि जो हमने करा है हकीकत वो भी भैया, अगर वो पूछते तो ये बताते कि ये तो मेरे परिवार हैं, ये तो मेरे माँ बाप की तरह है मेरे लिए, जिंदगी में एक एक मोमेंट पे मेरे साथ खड़े रहते हैं, चाहे सेठी हो, चाहे तनेजा हो, चाहे मैं हूँ। ये चिट्ठी में देखो, हेलो 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 भैया, आवाज कट रही थी मान। हाँ बेटा, हेलो, हाँ हेलो, अब आप आ जा रही है? हेलो।